मेरे पास ले लेना अगर आपके पास नहीं हो तो कुछ भी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी फर्स्ट ईयर चल रहा होगा आपका, और ये टाइटल देख के समझ गए होंगे कि ये फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो है। ये जो फर्स्ट ईयर MBBS कर रहा है उनके लिए। काफ़ी स्टूडेंट मतलब काफ़ी जूनियर पूछते रहते हैं कि बॉस पास कैसे हो, तो आज मैं मेरी टीम के साथ आ गया हूँ पूरी। इसमें आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर में पास कैसे होते हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है सब बैठे हैं आज, क्योंकि मैं आज तक ऐसे कोई ग्रुप में आया नहीं हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्वेश्चन करते हैं, और कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो होती है वो एनाटमी। तो मैं बताऊँगा एनाटमी में पास कैसे होना है। तो सिंपल सा एक रॉ वीडियो जिसमें आपको मज़ा आएगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फील आ जाएगा कि पास कैसे होना है, और इतना मुश्किल नहीं है पास होना। तो सबसे पहले एनाटमी बताऊंगी। हाँ एनाटमी, ठीक है। तो एनाटमी में मैं क्या बताऊँ पहले, अजय बॉस आपसे बताओ। अजय बॉस कुछ बताओ एनाट के बारे में, अगर पास होना तो कैसे होना। हाँ, जैसा कि आप सबको पता है फर्स्ट ईयर में सबसे डिफिकल्ट सबको नहीं पता, वो आपको ही बताना है। जैसे कि आपको नहीं पता है, हम बताना चाहते हैं एनाटमी जैसे आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसमें आप पढ़ते बहुत हो लेकिन ज़्यादा लिख भी नहीं पाते, और लिख भी लेते हो तो आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें 3 चीज़ें नेसेसरी होती है, उसकी थ्योरी, उसका डायग्राम और उसकी क्लिनिकल। ये तीनों चीज़ें बहुत नेसेसरी होती है। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें अगर हर चीज़ का एकदम परफेक्टली आए। अगर तुम्हें डायग्राम आ रहा है, तुम्हें कैसा भी आए, भला लाइन डायग्राम भी आ रहा है, तुम कलरफुल नहीं तो लाइन डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने पहले। हाँ, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। कुछ भी बनाना है, जैसे एक को क्लाइंट फिल्टर का बनाया था, उसमें वो डाल देना। कैसे हमारे एक बॉस है हमारे बैच में, इसको दे, ये वापस तेरे को देगा। हाँ, हमारे बैच में एक बॉस है, उन्होंने बहुत शानदार डायग्राम बनाया था। वो बॉस डाल भी देंगे, ऐड कर देना। फोटो आपके पास नहीं हो, फोटो मेरे पास ले लेना अगर आपके पास नहीं हो तो कुछ भी बना, मतलब जो भी आता है, जितना भी आता है, मतलब बनाना है डायग्राम में से, ठीक है। डायग्राम बनाओ जितना हो सके उतना। डायग्राम बनाना है। किस टॉपिक का डायग्राम था वो क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम का डायग्राम था। वो देख लेना ऊपर। तो मतलब ऐसे भी है कि बनाया है, मतलब बनाया, कुछ भी बनाया पर बनाया है, तो ऐसे बनाना है बस। और वो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म और जाइजेंटिज्म में भी तो बना हाँ। ऐसा तो खैर एक ही केस टाइम मेरा कि एनएट में यूसी के टाइम में हिस्टो की ओवरी की स्लाइड आई थी। तो जो मेन यूसी थ्योरी का एग्जाम उसमें हिस्टो ड्रॉ करनी थी ओवरी की। अब मुझे नहीं आता था कुछ भी, मैं हिस्टोलॉजी पढ़ के नहीं गया। मैंने सोचा वाइवा का पार्ट नहीं आया, क्वेश्चन लेके ना गया। तो मैंने अपनी गुलाबी पेंसिल निकाली। किसकी होती है गुलाबी? ईओसिन होती है ना। ईओसिन वाली पेंसिल निकाली, एक गोला काटा और उसके अंदर पर्पल कुछ लिख के, ओवरी थोड़ी बहुत आती थी, ये फॉलिकल, गिराफिन फॉलिकल हो गया, ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया, ये सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, ये लिख के आ गया। एंड आई श्योर कि नंबर मिला था उसमें मुझे, मतलब कुछ ये ना आते हुए भी नंबर दे ऐसा है कि एनाट में आप एकदम थ्योरी लिखो कुछ भी, और क्लिनिकल लिखो और डायग्राम बनाओ, और मैक्सिमम जितने हो सके डायग्राम बनाओ। क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करने वाला वो ये चेक नहीं करता कि आपने क्या क्या लिखा है, वो ये चेक करता है आपने कितने डायग्राम बनाए, 1 2 3 जितने आ सके उतने बनाओ। और जो आपको कुछ भी सूझ रहा हो ना, मतलब वो नहीं तो कुछ भी बोन कोई भी बना दी, वो चल जाएगा। और जितने हो सके क्लिनिकल पॉइंट लिखो और बेसिक से लिखो। ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा पहले लिख लिया हो, पहले स्टार्टिंग से हल्के से स्टार्ट करो। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग है मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट होती है टाइम मैनेजमेंट की। क्वेश्चन छूट जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि आप टाइम को मैनेज करके चलो। जो भी बड़ा क्वेश्चन है उसे ज़्यादा टाइम दो, जो भी छोटा है उसे कम टाइम ही दो। अगर कोई 2 नंबर का आ रहा है, अगर डायग्राम उसमें बना सको तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना सको तो भी कुछ नहीं, क्लिनिकल आप लिख ही सकते हो। और क्लिनिकल में ये याद रखना, अगर कोई भी टॉपिक आए उस चैप्टर से रिलेटेड तुम्हें कोई भी क्लिनिकल आए तो वो लिखो। जैसे कि कोई भी टॉपिक में आ रहा है, तुम पेनक्रियाटाइटिस, अगर कोई बोन का आ रहा है तो ओस्टियोमाइलाइटिस, तो ये ऐसी क्लिनिकल हमें छोटी मोटी सारी क्लिनिकल आती ही होती है, तो वो तो आती है, वो तो लेनी ही चाहिए। जैसे इन्फ्लामेशन तो सब में आता है, जैसे चाहे पेनक्राइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, ऐसे छोटे मोटे जनरली सारे डिजीजेज सब में होते हैं सिम्टोमेटिक। तो अगर तुम किसी का भी लिख रहे हो तो तुम सब में ही वो लिख सकते हो मेनली। अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हें मतलब उतना पैथोलॉजिकली नहीं जाते, क्योंकि पैथोलॉजी ऑब्वियसली सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, तो तुम्हें इतने डिजीज वगैरह पता नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो इस वजह से एनाटॉमी में तुम क्या करना, तुम जितने भी डिजीजेज आते हैं उससे रिलेटेड तुम लिख सकते हो। बट ये है कि जैसे हमारे सर ने भी बताया था कि पहले बेसिक से शुरू करना है, कि कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन उससे शुरू करना है, उसके बाद बड़े जैसे कोई भी ट्यूमर्स वगैरह हैं वो लास्ट में लिखने हैं, ताकि छोटे से स्टार्ट करना है, और बड़े जो डिजीज वगैरह हैं, पैथोलॉजीज हैं, वो लास्ट में लिखनी है। अगर नहीं भी याद आती है, इट्स यू कैन की वो पहले भी लिख सकते हो, इट्स वेल एंड गुड। इट्स ऐसा भी है कि जैसे बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है एग्जामिनर्स को, तो वो थ्योरी इतना नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे। तो तुम्हारा डायग्राम ही उन्हें इतना बता देगा। अगर एटलीस्ट तुम डायग्राम बनाओगे, उसकी लेबलिंग करोगे, तो एटलीस्ट एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि
इसको आता है, एटलीस्ट इसने लिखा है, इसने बनाया है। ऐसा ही मेरा एक था कि जैसे मिड ब्रेन्स की स्लाइड्स होती हैं, तो मैंने भी बनाई थी एक बार मेडुला ऑब्लोंगेटा की, हमारी पीयूसी में आया था। तो जब मैंने बनाया था मेडुला ऑब्लोंगेटा की, तो उसमें डिफरेंट लेवल पे बनाए थे। तो जब मैंने उसमें ऑलिव्स रहते हैं, तो ऑलिव्स के लेवल पे जब मैंने बनाया था, तो मैंने गलती से 2-4 अपर जो ट्रांसैक्शन है उसकी बना दी थी उसमें, मतलब लेबलिंग गलत कर, थोड़ी सी 1-2 लेबलिंग ऊपर नीचे कर दी, लेकिन मैंने वो डायग्राम इतना अच्छा बनाया था कि मेरे को पूरे मार्क्स मिले थे। वो पूरे हाँ, पूरे 5 नंबर का था वो डायग्राम, और मेरे को लगा था कि मेरे को एटलीस्ट 3.5 देंगे या 4 नंबर, एटलीस्ट 1 नंबर तो काटेंगे। बट वो इतना अच्छा डायग्राम बना था क्योंकि उसकी लेबलिंग इतनी अच्छी थी, कलरिंग इतनी अच्छी थी कि उन्होंने 5 में से 5 दिए थे। तो इसकी थ्योरी इतनी नहीं पढ़ेंगे, वो डायग्राम देखेंगे और डायग्राम ही आपका वो दिखाएगा कि इसको कितना आता है। आप बना के आ जाओ, जो हाँ, डायग्राम बनाना है। जैसा भी लगे बना के ख़त्म करो, क्योंकि आपको लिखना तो है ही वो, और कुछ ना आने से, कुछ ना लिखने से बढ़िया कुछ लिख के आओ, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मार्क्स हो जाओगे, पास हो जाओगे। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी पे, जिसके बारे में थोड़ा कपिल बॉस बताएंगे। आप बताइए। फिजियोलॉजी भाई मेरी बायोकेम, चलो बायोकेम बता लो बस, बायोकेम पहले बता। ये ठीक है। बायोकेम में अभी 2 महीने रह गए, तो बुक्स पढ़ने का तो कोई फ़ायदा है नहीं है। अगर आपने पहले से, हाँ, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ये वीडियो तो पूरी देखो, हमको व्यूज़ मिलेंगे, वीडियो तो पूरी देखो तुम, अगर तुमने 2 पहले से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन अगर तुम पहले से पढ़ते हुए नहीं आ रहे, अभी तुम जागे हो, जैसे हम जागे थे, हम तीनों जागे थे, नॉट हिम, ठीक है। तो अगर बॉस तो स्टार्ट काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, बॉस का स्केड्यूल सेम था रोज फ्रॉम द डे 1 और आज तक। बस नहीं ये अजय बॉस, कंसिस्टेंसी वाज अ पर्सन, इट्स अजय बॉस। ऑब्वियसली अजय बॉस, एक ये अजय बॉस, और थोड़े बहुत नरेंद्र बॉस भी पढ़ते थे। लेकिन हाँ, नरेंद्र बॉस हम तीनों जैसे हैं, हम दोनों जैसे हैं नरेंद्र बॉस, हम तीनों। लेकिन अजय बॉस स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो बायोकेम अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, 2 महीने बाद, अगर तुम्हारी यूसी है 2 या 3 महीने बाद, जैसे RUHS में 2 महीने बाद है, तो तुमको जो पहला काम करना है वो है जामुलकर सर के नोट्स ले लो और उनकी रीडिंग लगाना स्टार्ट करो। अब सिर्फ रीडिंग लगाओगे तो तुम्हें वो चीज़ याद नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सब्जेक्ट है। बायोकेम आज पढ़ोगे, कल भूल जाओगे। क्वेश्चन पूछते हैं, बस लिख के पढ़ना चाहिए। हाँ, मेन चीज़ ये है कि अगर जैसे तुम हॉस्टल में रहते हो, या अगर तुम्हारे दोस्त वगैरह पहले ही मिल जाते, तुमको लाइब्रेरी वगैरह में मिल गए, तो तुम क्या करना कि कोई भी एक टॉपिक लिया तुमने अपने लिए एक टॉपिक लिया, और बाकी 5 दोस्तों को या 4 दोस्तों को तुमने अलग अलग टॉपिक डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल इन माय केस मैंने क्रैब साइकिल लिया, तो बॉस ने ग्लाइकोलिसिस लिया, बॉस ने ग्लाइकोन्यूजेनेसिस की 3 साइकिल्स ले ली, और बॉस ने क्रैब्स एंसलेट साइकिल ले ली। डिस्कस करो अपने ग्रुप से। तो ये चीज़ है कि एक साइकिल अगर मैंने याद की है तो मैं वो इन तीनों को पढ़ाऊँगा, जिससे मेरा रिवीजन होगा। फिर बॉस ने जो साइकिल याद की है, बॉस हम तीनों को पढ़ाएंगे, जिससे कि हम तीनों को नया चीज़ सीखने को मिलेगा, बॉस का रिवीजन हो जाएगा। तो एक साथ हम 4 टॉपिक्स को इजीली टैकल कर पाते हैं इस मेथड से। आप तो ऐसे पढ़ते ना, वो बॉस को पढ़ाते रात को, सुबह पढ़ाते। हाँ, मैं भी एक बॉस को पढ़ाता। मैंने आज पूरे, मतलब जैसे हमारी क्लास 3 बजे ख़त्म हो गई, 3 से 4 मैंने आराम किया, 4 से 6 या 7 बजे तक मैं अपना पढ़ता था, लेक्चर्स देखता था, पढ़ा, रीडिंग मारी, ठीक है। अब उसके बाद मैं दूसरे बॉस के कमरे में जाता उन्हें पढ़ाने के लिए। क्यों? उनको नया टॉपिक पता चल जाता था कि क्या पढ़ा है मैंने, और मेरा रिवीजन हो जाता था। तो उनको पता चल जाता था कि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, और उनको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज भी हो जाती थी, उनको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मेरा रिवीजन हो जाता था। तो बायोकेम तो सिंपल यही तरीके से करना है। मैंने ऐसे ही किया था, मेरा वेल एंड गुड हुआ था यूसी का एग्जाम। जैसे एक को ये पूछते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में लंबे कितने लिखने हैं आंसर, एक क्वेश्चन मेन पूछते रहते हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने पेज भरने हैं, 5 नंबर का है तो कितने पेज भरने हैं। ऐसे वो क्या क्राइटेरिया आता है, ऐसे कुछ आइडिया बता सकते हो? बस बायोकेम में तो मेरे हिसाब से पेज भरने का क्राइटेरिया है नहीं मेरे हिसाब से, तो क्यों, हाँ, उसमें तो पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि मेरे को आज भी याद है पीयूसी का एग्ज़ाम था हमारा, उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। तो उसमें यूरिक एसिड की वैल्यूज़ आई थी, और यूरिक एसिड कैसे बॉडी में बनता है, सिंथेसिस, ये सब आया था। तो उसमें काफ़ी बच्चों ने 5 से 6 पेज भरे थे, कुछ भी लिखा था उन्होंने, कुछ भी NCERT रिलेटेड कुछ भी लिख दिया, बायोकेम से रिलेटेड उतना नहीं लिखा, तो उनको नंबर ही नहीं दिया। मैडम ने बोली थी, ये हमारी जो HOD मैम थी, उन्होंने बोला था कि इसमें कॉपी भरने से काम नहीं चलेगा, अगर आप सेम चीज़ बार बार लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। जो पॉइंट उसमें पूछा गया है, जो कीवर्ड है, अगर वो लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा, चाहे वो 10 नंबर का हो, चाहे वो 5 नंबर का हो। अगर तुम वो कीवर्ड नहीं लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छी बात। एक चीज़ सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है वाई वाले क्वेश्चन में। नए पैटर्न में बहुत ज़्यादा वाई वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। उसमें जैसे कि बॉस ने कहा, वाई वाले क्वेश्चन में तो ओनली वो रीज़न जो पॉइंट टू ए, जो पॉइंट है ना, पॉइंट से आंसर देना है। और जो आते हैं क्वेश्चन आते हैं, अब मुझे आ नहीं रहा रीज़न, तो क्या लिखूँ मैं? अगर मैं एज एग्जाम स्टूडेंट हूँ तो मुझे वो वाया पता ही नहीं है लिखना क्या है उसमें, तो मुझे क्या करना चाहिए? जब पता नहीं है तब तो उसके रिलेटेड आपको जो भी आता है उसके रिलेटेड लिखने की कोशिश करनी है। छोड़ना तो आपको कुछ भी नहीं है। और ज़्यादा आते क्वेश्चंस अगर तुम्हें
प्रैक्टिस करने हैं तो जैसे मैंने किए थे कि प्रीवियस ईयर के सारे वाई वाले क्वेश्चंस कर लो, उसी में से ही आते हैं। जैसे हमारे वाले में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि इतने वाई वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमने क्या किया था कि जो सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस आते थे ना वाई वाले वही सेम आते हैं, बस उनके नंबर पहले आते थे वो 2 नंबर के आते थे, अब वही 3 नंबर के आते हैं, बस उनकी वैल्यू चेंज हुई है। तो आप जितने हो सके PYQs करो, PYQ के वाई वाले क्वेश्चन पक्का करना। थैंक यू बॉस, बहुत अच्छी बात बताई बॉस ने कि आपको मेनली अटैम्प्ट तो सारे क्वेश्चन करने, और मेनली जो 5 ईयर के ना लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वो सारे क्वेश्चन कर लो, मेनली पास तो हो जाओगे। टॉप करने के लिए आपको ये स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है, और जो वीडियो देख रहा है वो पास होना ही सोच रहा है। तो अब बात करते हैं बॉस फिजियोलॉजी की, सबसे इंपॉर्टेंट। और फिजियो में तुमने बॉस आप बताओ कुछ इसके बारे में। जैसे अभी बॉस ने कहा कि पास होने मतलब अगर अच्छे मार्क्स लाने तो शुरू से पढ़ना होता है। अब फिजियो एक ऐसा सब्जेक्ट है ऑब्वियसली जो अपन ने 11th में भी पढ़ा है, तो जैसे बॉस ने भी बोला कि मतलब बेसिक्स से कैसे पढ़ेंगे, तो फिजियो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपन ने बेसिक में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, तो अपना काफ़ी अच्छा बेस उस पर मतलब बना हुआ है ऑलरेडी। अपने को उस बेस पे ही बिल्ड करना है, तो अपन ये ऐसा सब्जेक्ट है जो अपन कम समय में भी अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अपने को बहुत कुछ पता है 11th से पहले। और आप 11th का भी लिख सकते हो ऑब्वियसली, बट ऐसा ही है कि अपने को यूजुअली पता है, जैसे हार्मोन्स का चैप्टर आ गया तो अपने को पता है कहाँ से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, किस नेचर के होते हैं, कैसे काम करते हैं। बस अपने को ये बिल्ड करना है कि डिटेल में कि वो हर सिस्टम पे कैसे काम करते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन का हो गया, वो हर मेटाबॉलिज्म में मतलब मेटाबॉलिज्म में कैसे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कैसे काम करता है, लिपिड में कैसे काम करता है, प्रोटीन में कैसे काम करता है, तो अपने बहुत ही अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। और अगर कुछ भी ना आए तो ऑब्वियसली 11th का तो अपन लिख के आ सकते हैं, बट इतने नंबर नहीं मिलेंगे जितना अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि 11th के लिखने से मिल जाएंगे आई थिंक। तो अपने को बिल्ड करना है, और ये है कि फिजियो काफ़ी अच्छे है क्योंकि भूलते नहीं अपन। जैसे बायोकेम में बात की कि बायोकेम में भूलते रहते अपन, फिजियो में एक बार समझ जाएंगे तो भूलेंगे नहीं अपन। और ऑब्वियसली बेस भी बना हुआ है, तो इट्स मच ईजियर आई थिंक रेदर देन बायोकेम टू मग इट अप। आई थिंक कम समय में भी बहुत अच्छा अपन प्रिपेयर कर सकते हैं फिजियो में। या ईजी का मैं नहीं बोलूँगा, बट समझ में आ जाती है ना, उसके बाद याद अच्छे से रहती है, तो लिख ज़्यादा अच्छे से पाते हैं अपन। उसमें भी डायग्राम आप बना सकते हो। हमारा सेकंड सेम में आया था, लास्ट क्वेश्चन आया था कि उसमें डायग्राम बनाने थे, मैं बना के भी आया था। मतलब उसमें एक्स्ट्रा पायरामिडल और एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्स का आया था, या फिर जहाँ तक मेरे को याद है लेटरल स्पाइनोसेलेमिक ट्रैक्स का आया था, तो वो मैं बना के आया था, मेरे को मार्क्स भी उसमें ठीक मिले थे। तो हाँ बस इससे मुझे याद है वो ट्रैक्स बना के आए थे, तो मैं तो ऐसे बना के आया था, ऐसे कुछ मेडुला बनाया, अब इसमें तार जैसा जोड़ दिया, आता कुछ नहीं था, मुझे 2 नंबर मिले थे 5 में से ऐसा कुछ था। तो ये बना के आ जाओ, मिल जाता है। अब सिस्टमेटिक ना पढ़ा हो तो, और पढ़ना तो एक बार मैं ऐसा कहता हूँ कि बेसिक से पढ़ रहे हो ना, सही से पढ़ो। अब आप बताओ पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? देखो सिंपल है, वो जो चेक कर रहा है ना एग्जामिनर, वो ये नहीं देखता कि स्टूडेंट कौन है, उसे फटाफट चेक करना है और ख़त्म करनी है। तो आपको ये नहीं देखेगा कि आपने कितना कंटेंट लिखा है अच्छे से। सारा आते हुए भी नंबर कम आ सकते हैं, और कम आते हुए भी नंबर ज़्यादा आ सकते हैं। अगर नंबर चाहते हो ना अच्छे, तो दिखना अच्छा चाहिए, वो बढ़िया से हाईलाइट करो, जो इंपॉर्टेंट है ना उस पर फ्लो चार्ट्स बनाओ जितना हो सके, जितना डायग्राम ऐड कर सो डायग्राम ऐड करो, जो इंपॉर्टेंट लगे उसे सर्कल करो, या फिर उससे नीचे अपनी अलग पेन से हाईलाइट करके दिखाओ, जैसे यही पढ़े हो। बाकी वो पढ़े ना, जो आपने कुछ बकवास भी लिखा है ना वो ना पढ़ के जो मेन आ गया वही चीज़ लिखे पढ़े। बाकी हर किसी को पैराग्राफ में न लिखने के बजाय पॉइंट में लिखो, ताकि यूँ लगे नहीं कि खिचड़ी पका रखी है। सिस्टमेटिक हमारे यूसी एनएट के यूसी में पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट आया था। अब मैंने वो पढ़ा नहीं था, मेरे को डेवलपमेंट आता था टंग का, तो मैंने क्या करा, पूरा डेवलपमेंट टंग का ही लिखा था, लेकिन मैंने उसमें टंग वर्ड को रिप्लेस करके पिट्यूटरी ग्लैंड लिख दिया था और उसी को हाईलाइट कर दिया था, उसमें भी नंबर दिए थे मेरे को। तो ये चीज़ है कि आपको ये ऐसा नहीं, अभी इसमें ये मत सोचना कि जैसे पढ़ रहे हैं, नहीं ये नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हो, छोड़ना नहीं ना क्वेश्चन। अब टाइम बचा है तो अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करने का ये तरीका, कुछ भी लिख के आ जाओ। मैं वाई वाले क्वेश्चन का ही बता सकता हूँ, जैसे तुम पढ़ रहे हो तो मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि मेरे को कोई चीज़ याद नहीं हो रही होती या ऐसी नहीं हो रही, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ये सोच के पढ़ता हूँ कि इस पर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि पूछ क्या सकते हैं इस पर। वाई वाले क्वेश्चन तुम खुद सोच के पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वही आएंगे वहाँ पे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, या यही ऐसा क्यों कर रहा है, ये से डिफरेंट कैसे है, जैसा इसमें ही ऐसा क्यों हो रहा है, बस यही क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे भी। एक बार इन्हें बता दो, एक बार इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछते हैं, पढ़ना कहाँ से है, ये सबसे मेन सोर्स बताओ। सोर्स जो आरके से ढूंढता रहता है। 2 महीने में ये है कि आप बुक तो पढ़ नहीं पाओगे सारी की, स्टार्टिंग से एंडिंग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ूँ, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसके यूट्यूब चैनल में आप देखोगे ना, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, मैं लिंक दे दूंगा, जो भी कुछ होगा तो आपको एक PDF भेज दूंगा, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। वो तो मेनली आपको पढ़ के ही जाने हैं, बाकी और चीज़ें जो एक्स्ट्रा कहाँ से रिसोर्स कौन सी बुक पढ़नी है वो बॉस बता देंगे आपको। बॉस बताओ उसको।
2 महीने के हिसाब से बताना बस। 2 महीने के हिसाब से आपसे बता। अरे 2 महीने के हिसाब से बॉस तो शुरू से पढ़ते थे ना बॉस हाँ, के बॉस बाद- फिर भी ऐसा है कि नोट्स की बात करो, कौन से बेस्ट नोट्स है जो कोई बच्चा शुरू से भी पढ़ रहा क्या होगा बताओ ना, शुरू से पढ़ रहा है उसको रिवीजन हाँ, करने के लिए revision- चाहिए वो। रिवीजन हमारी चीज़ तो नहीं है। हाँ, रिवीजन करने के लिए काफ़ी जैसे कि आप इंटरनेट में देखते हो, यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो, तो आशीष अग्रवाल के बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छे। उस वीडियो में भी बहुत अच्छे हैं। है ना, उसमें बताते हैं ना सिस्टम। हाँ वीडियो में बहुत अच्छे नोट्स है, फ्लो चार्ट्स में हैं, तो आप उसको प्रेफर करोगे तो बहुत ही अच्छा है। और भी है जैसे कि चिल मेडिकोज के भी नोट्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हर टॉपिक के अलग अलग है, जैसे कि चिल मेडिकोज, कोई टॉपिक चिल मेडिकोज ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, कोई आशीष नोट्स चाहिए तो हाँ, कोई आशीष अग्रवाल ने बहुत अच्छे पढ़ा रखे हैं। तो आप ऐसे सेलेक्ट करके टॉपिक पढ़ सकते हो, जो भी आपको समझ में आए उसमें से उस टॉपिक्स को ले हो। और नोट्स को अब तो ज़्यादा नोट्स ही प्रेफर करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बुक्स पढ़ने का टाइम भी नहीं है, और अब ज़्यादा कवर करना। नोट्स जितना हो सके आप नोट्स पे फोकस हो जाओ, जितना कि समझ में नहीं आया वो तुम लेक्चर से टैली कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ टॉपिक पढ़े थे, निंजा नर्ड से पढ़े थे मैंने, वो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया था। जैसे मैंने लेक्चर लंबे हैं बस। हाँ लेक्चर नंबर, लेकिन ऐसे है कि जैसे तुम कुछ पढ़ रहे हो और तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर लाइन नहीं समझ में आई कि यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा है, तो तुम लेक्चर में उस सेक्शन में जाके वो देख सकते हो। मैंने निंजा नेट के देखे थे, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से ट्रैक समझाया था। इवन मैंने वेगस नर्व, जब मेरा प्रेजेंटेशन था वेगस नर्व का, तो मैंने निंजा नेट से ही पढ़ा था, और आई थिंक काफ़ी सही सा पढ़ा था, मेरे को काफ़ी अच्छे से याद हो अच्छा गया था। प्रेजेंटेशन बहुत मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ा, मतलब याद हो गया था मेरे को ढंग से। तो तुम लेक्चर देख सकते हो, बट ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेक्चर देख सकते हो, तुम कुछ समझ में नहीं आ रहा तो तुम टैली कर सकते हो लेक्चर में, वहाँ जाके सेक्शन में। बस कुछ कहना चाहो। हाँ कि अगर 2 महीने के हिसाब से तुम रिसोर्स पूछोगे तो मैं अपने हिसाब से रिसोर्स बताऊंगा। तो 2 महीने के लिए एनएट के लिए अगर पूछोगे तो एनाटमी में जौहरी के नोट्स, क्योंकि उसमें उतना ही है जो पेपर में लिखना होता है, डायग्राम्स भी उतने ही दे रखे हैं और उतना ही थ्योरी है जो तुमको पढ़नी। हाँ उसमें से कुछ टॉपिक मिसिंग है जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर्स के हिसाब से वेरी कर सकता है, तो पढ़ के। फिजियोलॉजी में मैंने चिल मेडिको पढ़ी थी, क्योंकि वो सैम्बुलिंगम बुक्स के थ्रू ही नोट्स बनाते हैं, तो फिजियोलॉजी में चिल मेडिको के नोट्स, और बायोकेम का मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था, जाम्बुलकर सर के नोट्स। और हाँ एक इंपॉर्टेंट है कि एनाटमी में अगर तुम एक डायग्राम कॉपी बना लो तो बहुत वेल एंड गुड है, क्योंकि मैंने भी बनाई थी। काफ़ी ने बनाई थी, और बॉसेस भी थे, मैंने देखी थी, उनकी भी बनाई थी। एक बॉस है उन्होंने बनाई थी, काफ़ी रोज़ प्रैक्टिस करते थे, बहुत अच्छी बनाई थी। इवन बॉस की तो ड्राइंग भी अच्छी हो गई थी, उससे बनाई थी, मैंने देखा था। नहीं एक्चुअली अगर आप एक डायग्राम नोटबुक बनाते हो ना, तो आपको बार बार पेजेस पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कॉपी में आपके डायग्राम्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल थोरेसिक डक्ट का डायग्राम आप बुक में कहाँ ढूंढोगे, थोरेक्स की बुक अलग से थोड़ी ना ढूंढोगे, उस नोटबुक को खोलोगे उसमें थोरेक्स के सेक्शन में थोरेसिक डक्ट मिल जाएगी, तो डायग्राम आप वहाँ से बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हम ओनली डायग्राम भी प्रेफर कर सकते हैं, और कोई एग्जाम से पहले तो आप सिर्फ जैसे एनआर्ट पढ़ो ना, तो एग्जाम पहले आप थ्योरी वापस मत पढ़ो, सिर्फ डायग्राम देखते जाओ, क्योंकि डायग्राम बनना क्या होगा ना, 5 नंबर का तो 3 डायग्राम बनाओगे तो भी काम हो जाएगा आपका, 3 नंबर तो मिल जाएंगे। तो मैंने डायग्राम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत शायद वीडियो लंबा बहुत हो गया है, ख़त्म करते हैं अभी। अगले वीडियो में अच्छा लगे तो बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब, और बना सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल्स के लिए बना सकते प्रैक्टिकल भाईवा के लिए, प्रैक्टिकल के लिए बाद में बनाए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बाद में खोलते हैं, ठीक है। और गेट बज रहा है अभी, चलो बाय।